सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और प्रत्येक जीवात्मा, ये भोलेनाथ की अष्टमूर्ति। यहाँ दूसरे बंध में बाबा तुलसी ने गिरीशम कहकर के मानो पृथ्वी रूप जो भोलेनाथ का है, क्योंकि पृथ्वी का ही तो दूसरा रूप है ना, पर्वत, गिरी यानी पर्वत। तो बाबा तुलसी ने यहां मानो भोलेनाथ के दूसरे रूप का दर्शन कराया। और आगे की पंक्ति, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसारम नतो। करालम महाकाल कालम, और आगे कह दिया कृपालम। मैंने प्रथम दिन कहा था, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस बात को प्रमाणिक किया है कि बड़े बड़े महापुरुषों में अथवा तो उस परम तत्व में विरोधी गुणों का भी आश्रय स्थान होता है, विरोधी धर्मों का भी। यहां भोलेनाथ के लिए भी वही सूत्र लागू होता है। उस वेद पाठी ब्राह्मण देव ने भोलेनाथ को कहा कि हे बाबा, आप करालम, करालम का मतलब बहुत कठोर, आप बड़े कराल हैं बाबा, बड़े कठोर हैं, कालों के भी महाकाल हैं। लेकिन तुरंत अगली पंक्ति में कह दिया कृपालम, आप कठोर हैं लेकिन कृपालम भी है। ये विरोधी धर्मों का आश्रय हुआ ना। या तो कठोर कहता या तो कृपाल कहता, हमारे भोलेनाथ दोनों ही हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। जैसे पारम न तो। भोलेनाथ गिरीश है ना। अभी आगे के बंध में पर्वत की भी उपमा देने वाले हैं। पर्वत में एक बड़ी प्यारी बात, पर्वत ऊपर से भले ही कठोर होता है, बहुत कठोर, लेकिन कोई खोजने वाला यदि पर्वत के अंदर खोजता है तो कभी कभी उसको मणि भी मिल जाती है। हाँ, नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम होता है। विरोधी धर्मों का आश्रय स्थान उस परम में होता है, परम तत्व में होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भोलेनाथ सामर्थ्यवान, कुछ भी कर सकते हैं, यही तो उनकी लीला है। वो कठोर भी है और बहुत कोमल भी है। रामचरितमानस में भी अंगद जी के प्रसंग में बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में कहा कि भगवान कठोर से भी कठोर है और कभी कभी फूल से भी कोमल हो जाते हैं प्रभु। उनकी लीला को कौन समझता है। अंगद जी के प्रसंग में मैंने ये चर्चा भी की थी। जब सभी ऋक्षबंदर भगवान को प्रणाम करने आए तो भगवान ने सबको कह दिया, अब गृह जाहु सखा सस भजहु मोहि दृढ़ने। हे मेरे मित्रों, अब सब कार्य पूर्ण हो गया है, तो आप लोग अपने अपने घर जाना
और दृढ़ नेम के साथ, दृढ़ नियम के साथ मुझे भजना, मुझे याद रखना। तो भगवान सबको विदाई देने लगे। उस प्रसंग को आप पढ़ना रामायण में, बहुत मार्मिक प्रसंग। कह दिया भगवान ने कि अपने अपने घर जाओ सब लोग। सब एकदम शौकत रह गए, एकदम किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि भगवान एकदम से ये कह देंगे कि जाओ अपने अपने घर जाओ। तो उसमें भगवान सभी को आदर देने लग गए, सुग्रीव को भी, विभीषण को भी, सबको भगवान विदाई दे रहे थे। किसी का सम्मान लक्ष्मण जी के द्वारा करवाया, किसी का सम्मान भरत जी के द्वारा करवाया, और अंगद जी उसमें बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। अंगद जी ने सोचा कि मुझे तो भगवान जाने को कहेंगे नहीं, लेकिन वहां भगवान की कठोरता आप जरा दर्शन करें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।